अजीज तलबा, आज हमने दवा इकबाल नहीं पढ़ी और जैसा कि शामिर ने आपको बताया कि मैं उसकी थोड़ी सी आपके सामने तशरीह कर दूं कि दवा इकबाल है क्या। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मुझे पुकारो, गिड़गिड़ा कर पुकारो और खामोशी से पुकारो। अल्लाह ताला ने दुआ मांगने का कहा। और जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर तुम्हारी जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। ये मत कहो ये वो छोटा सा तस्मा यहाँ से मिल जाएगा, नहीं। हर चीज अल्लाह से मांगी जाती है और देने वाली जात अल्लाह है। अल्लाह इंसान की शारक से भी करीब। तो आप अल्लाह से मांग के देखें, अल्लाह ताला हर चीज आपको अता करता है। आप मांगने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दफा कुछ कैदी उनके पास आ गए तो एक बच्चा भाग रहा वालदा के पास पहुंचा, जाके वालदा से लिपट गया। तो फिर अपने सहाबा से फरमाया, देख कैसे वालदा इसको प्यार कर रहे हैं, दुनिया से बेफिक्र। फिर फरमाया, अल्लाह इससे भी ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। तो अब अल्लाह से मांग के अल्लाह ताला आपको अता करता है। और जो दवाएं इकबाल है, इतनी अच्छी दवा है, काश आप इस पर गौर करें। मैं इसको थोड़ी सी आपके सामने तशरीह करूंगा। देखिए इकबाल कितनी बेहतरीन दवा आपके लिए लिखी है। क्या पता वो कबूलियत की घड़ी हो, जो आपकी जिंदगी का मकसद है, उस दवा में आप अल्लाह से मांग रहे हैं। और अगर ये दवा कबूल हो जाए तो यकीन माने अल्लाह की कसम दुनिया में भी कामयाब है, आप में भी कामयाब। तो जब ये दवा मांगते हैं तो गिड़गिड़ा कर दुआ अल्लाह करें। और हमें ये नजर आए कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे, आप मगन हैं, आपकी आंखें बंद हैं, तो इतनी प्यारी इकबाल कहते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत में खुदाया लब कि मेरी जो ख्वाहिश है वो मेरे होठों पे, मेरी जो अंदर जो मेरे अंदर ख्वाहिश है, मेरे अंदर तड़प है, मेरे अंदर एक लगन है, वो मेरे अल्फाज बनकर मेरे होठों पे आ रही है कि अल्लाह मुझे शम्मा की तरह बना दे। शम्मा क्या, मुझे रोशनी फैलाने वाला बना दे। आपने मोमबत्ती को देखा है, मोमबत्ती खुद जल जाती है, खुद जल जाती है, हमें रोशनी मुहैया करती है। तो अब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं अपनी जात की नफी कर, मैं दूसरों पे काम आऊं, मैं दूसरों के लिए रोशन हो जाऊं। फिर फरमाते हैं, दूर दुनिया का मेरे दम से तेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ये कल भी इस पे बात कि आपकी ख्वाहिशात दुनिया में चमके, आप दुनिया में रोशन, आपका चर्चा हो, आपकी वजह से दुनिया में तब्दीली आए, आपकी वजह से दुनिया में इंकलाब आए, आप दुनिया में भी कामयाब हो, आप आखिरत में भी कामयाब हो। तो अब अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मेरी वजह से दुनिया के अंधेरे छट जाएं, मेरी वजह से दुनिया में रोशनी हो जाए, मेरी वजह से दुनिया में उजाला हो जाए। और फिर हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत जिस तरह फूल से होती है चमक की ज़ीनत। मौसम बहार आगे आ रहा है, हर बंदे को बहार का मौसम अच्छा लगता है, फूल बड़े खूबसूरत लगते हैं, उनकी खुशबू बड़ी प्यारी लगती है, हर बंदे को अच्छा लगता है। तो अब अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मुझे भी वो फूल बना दे कि इस फूल से मेरा ये वतन, वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, मेरे वतन की इसी तरह खूबसूरती हो जिस तरह से एक फूल से बाग खूबसूरत होता है, इसी तरह मेरा वतन मेरी वजह से खूबसूरत हो, मेरी वजह से मेरे वतन को चार चांद लग जाए, मेरी वजह से मेरे मुल्क का नाम रोशन हो, मेरी फैमिली का नाम रोशन हो, मेरे इलाके का नाम रोशन हो। और फिर दुआ करते हैं, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा, इनकी शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा।
परवाने देखिए जब रात को आपकी लाइट जलती है उसके गिर्द आप यहाँ घूम रहे होते हैं। देखिए परवाने रात को लाइट के गिर्द घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते मर जाते हैं। घूमते घूमते वो जब वो तपश टकरते हैं उससे वो मर जाते हैं। तो इकबाल कहते हैं मुझे भी इल्म की शम्मा से वैसे ही मोहब्बत हो जैसे उस परवाने को रोशनी से मोहब्बत है कि उसको पता है मैं मर जाऊंगा, कुर्बान हो जाता है उस रोशनी के। आप सुबह देखते हैं मुझे पुरानी चोट ढेर लगा हुआ होता है तो वो कुर्बान हो जाता है, जिंदगी दे देते हैं। तो मुझे भी इस इल्म से इतनी मोहब्बत हो कि मैं भी इस इल्म की तड़प में अपनी जान दे दूं इल्म के हुसूल। और ये कहा भी गया कि इल्म हासिल करने के लिए निकले उसकी मौत आ जाए तो चाहिए। और फिर अगले शेर से बात कहते हैं वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। जो भी बात की कि दो तरह के हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद और हुकूकुल इबाद तब तक माफ नहीं होते जब तक बंदा माफ नहीं करता। तो इकबाल कहते हैं या अल्लाह मुझे हुकूकुल इबाद की अदायगी करने वाला बना दे, मैं दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करूं, उनके दर्द कम करूं, उनके दुख कम करूं। और फिर आखिरी शेर इकबाल कहते हैं क्या कहते हैं मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह हर बुराई से इस पुरफितन दौर में इतनी बुराइयां हैं, इतने गुनाह, इतने बुरे हालात हैं कि आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह जितनी भी बुराइयां उनसे बचा दे, नेक राह में मुझे चला दे, मुझे बताएं कि अगर ये दुआ आपकी ये दुआ अल्लाह कबूल करने के पीछे कुछ बचता है। आपकी दुनिया समझती है नहीं समझती, आपकी आखिरत समझती है नहीं समझती। तो मुझे गिड़गिड़ा कर उनका कोशिश पुकारो। तो सुबह दुआ कर रहे हो आप तो गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह ने अगर सुन ली तो कबूल कर ली तो आपकी दुनिया भी समझ जाएगी आप। तो उम्मीद है कि आप दुआ को उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से का तकाज़ा है। अल्लाह ताला आपकी तौफीक अता फरमाए।